मामला बड़ा भी था और छोटा भी। देवेंद्र जी की दृष्टि में तो यह कोई ऐसा मामला ही नहीं जिस पर ध्यान देने का कष्ट करते, लेकिन उनके बेटे तुषार के लिए यह जीवन का अहम प्रश्न था। और सुधा जी के लिए यह एक ऐसी विडंबना थी जिसे जीते हुए उन्होंने सालों व्यतीत कर दिए। वह पिछले कई सप्ताह से महसूस कर रही थी कि जब से उनके पति देवेंद्र जी नौकरी से रिटायर हुए हैं, तब से घर का माहौल उखड़ा उखड़ा सा रहता है। एक अनजाना सा तनाव घर के समूचे वातावरण पर छाया रहता है, और छुट्टी के दिन तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है। आज भी छुट्टी का दिन था। सुधा जी आज सुबह से ही मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कम से कम आज तो घर में शांति बनी रहे, लेकिन उनके इस प्रकार प्रार्थना करने से अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। सुधा जी की आकांक्षा के विपरीत पिता पुत्र में आज फिर झड़प हो गई। हुआ यूं कि देवेंद्र जी सुबह का नाश्ता करके अपनी आराम कुर्सी पर अभी बैठे ही थे कि उनका नन्हा पोता पराग उचकता हुआ आया और उनके गले लग गया। वे भाव विभोर उठे। उन्होंने हुलसते हुए पूछा, आज हमारा पराग सुबह सवेरे अपने दादाजी से इतना लाड क्यों जता रहा है? इस पर पराग ने उत्साह से भरकर जवाब दिया कि वह मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाने वाला है और वहाँ पर बड़े बड़े भालू देखेगा, शेर देखेगा और बहुत सारे जानवर देखेगा। पराग की बात सुनकर देवेंद्र जी का मन खराब हो गया। उस पल उनके मन में बस एक ही विचार आया कि छुट्टी का दिन आया नहीं कि लाट साहब घूमने चले। श्रीमान जी से ये नहीं होता कि कम से कम छुट्टी के दिन तो घर बैठें और अपने बूढ़े बाप से कुछ बोले बतियाएं। लगभग हर छुट्टी के दिन यही होता। पराग या उसकी बहन पल्लवी अपने पिता तुषार से कहीं घूमने चलने की जिद करते और तुषार उनकी बात तुरंत मान लेता। देवेंद्र जी जब तुषार से कहते कि सप्ताह में 6 दिन तो तुम और बच्चे दिन भर घर से बाहर ही रहते हो, अब कम से कम एक दिन तो घर पर रह लिया करो। इस पर तुषार उत्तर देता कि यह एक दिन ही तो मिलता है बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए। देवेंद्र जी यदि कुछ और कहते तो तुषार पटाक्षेप करने के अंदाज में जवाब देता, पापा आप नहीं समझेंगे। इस पर देवेंद्र जी भी तुनक कर कहते, हाँ हाँ बेटा, मैं भला कैसे समझूंगा। मैं तो जैसे कभी बाप रहा ही नहीं, और मैंने तो जैसे तुम लोगों की कोई इच्छा कभी पूरी की ही नहीं। तुषार झल्लाकर कह उठता, प्लीज़ पापा आप हमारा मूड खराब मत कीजिए। तब सुधा जी को हस्तक्षेप करना पड़ता। वे देवेंद्र जी को समझाती कि यदि तुषार अपने बच्चों को घुमाना फिराना चाहता है तो वे क्यों परेशान होते हैं, लेकिन कुनमुनाते हुए वे कह उठते कि अब तुषार के लिए अपने बीवी बच्चे ही सब कुछ हो गए हैं और ये बूढ़ा बाप कुछ भी नहीं रहा। उनका यह कटाक्ष सुनकर सुधा जी की इच्छा होती कि वे उन्हें याद दिलाए कि किसी समय उनके लिए छुट्टी के दिन का आराम ही सब कुछ होता था और बच्चों की इच्छाएं कोई अहमियत नहीं रखती थीं। जब कभी तुषार, तनय या तन्वी उनसे कहीं घूमने चलने का आग्रह करते तो वे बिगड़ कर कहते कि ये एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि तुम लोग को जाना ही है तो अपनी माँ के साथ चले जाओ। सवाल एक दिन की छुट्टी का नहीं रहता, 2-3 दिन की छुट्टियों में भी उनका यही बहाना रहता। देवेंद्र जी को कभी भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि वे ज़रूर दफ्तर के कारण सप्ताह में 6 दिन घर से बाहर रहते हैं, लेकिन सुधा जी को तो यही 6 दिन घर में कैद रहकर बिताने पड़ते हैं। ज़्यादा होता तो वे सुधा जी से कह देते, अकेली घूम आया करो। अकेले घूमना तो पुरुष भी पसंद नहीं करते हैं, फिर पागली जैसी वे अकेली कहाँ घूमती। जब तक तीनों बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं हुए तब तक सुधा जी और बच्चे छुट्टियों में घर पर ही रहते। जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और उन्हें जब अपने सहपाठियों से विभिन्न स्थानों के बारे में रोचक बातें सुनने को मिलती तो उनका मन भी ऐसे स्थानों पर जाने के लिए उत्सुक हो उठता। सुधा जी भी सोचती कि बाहर नहीं तो कम से कम शहर और उसके आसपास के दर्शनीय स्थल तो बच्चों को दिखाए जा सकते हैं, किंतु देवेंद्र जी के पास वही एक ही उत्तर रहता कि मैं अपनी छुट्टी खराब नहीं कर सकता, तुम लोगों को जाना हो तो जाओ। देवेंद्र जी की बात सुनकर तुषार सहित तीनों बच्चे उदास हो जाते। तब सुधा जी तीनों बच्चों को लेकर निकल पड़ती। बचपन की यही फांस तुषार के मन में कुछ इस तरह चुभी कि शायद उसने बचपन में ही प्रण कर लिया था कि बड़ा होकर वह अपने बच्चों की इच्छाओं की अवहेलना कभी नहीं करेगा, फिर चाहे उसे छुट्टी के दिन घर में रहकर आराम करने को मिले या ना मिले। माँ ने भले ही साथ दिया, लेकिन छुट्टियों में घूमते फिरते समय अपने पिता की अनुपस्थिति उसके दिल में हमेशा सलाती रही। आज यह बात उसने देवेंद्र जी से लगभग कह डाली। तब से वे बहुत उदास थे। सुधा जी तुषार के मन की इस फांस को जानती थी,
किंतु उन्हें लगता था कि वे इस बारे में देवेंद्र जी से कुछ बोलेंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। मगर आज देवेंद्र जी के चेहरे की उदासी इतनी गहरी थी कि उन्होंने उसके बारे में उनसे खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। वे जैसे ही देवेंद्र जी के निकट पहुंची, वे आहत स्वर में बोले, अपने बच्चों के लालन पालन में मैंने कहाँ कमी रख दी सुधा। इस पर वे बोली, आपने बच्चों के लालन पालन में आपने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उनकी बाल सुलभ इच्छाओं की अनदेखी अवश्य हुई। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा तुषार हमारी गलती को दोहरा नहीं रहा है। देवेंद्र जी एक पल को चुप रहे, फिर उन्होंने सुधा जी की बात को स्वीकार करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये गलती हम दोनों ने नहीं, सिर्फ मैंने की थी। और आज मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है जिसने मुझे आज अकेलेपन के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया है। इस पर सुधा जी मुस्कुराती हुई बोल उठी, लीजिए, ये आपकी दूसरी भूल होगी जो आप सोचेंगे कि आप अकेले हैं। अरे मैं आपके साथ हूँ, बच्चे आपके साथ हैं। बस ज़रूरत है तो इतनी कि अब आप भी हम सबके साथ हो लीजिए। सुधा जी की बात सुनकर देवेंद्र जी ने पल भर विचार किया और फिर बोल उठे, तुम ठीक कहती हो सुधा। जाओ तुषार से कह दो कि हम भी चिड़ियाघर देखने चलेंगे। पता नहीं कैसे नन्हे पराग ने यह बात सुन ली और वह खुशी से चिल्लाने लगा, हुर्रे, दादाजी भी चलेंगे, दादाजी भी चलेंगे। यह सब देख सुनकर सुधा जी ने चैन की सांस ली और बोली, चलो देर से ही सही, इन्होंने सच को स्वीकारा तो यही जीवन का यथार्थ है। कई बार जिन बातों को हम अपने जीवन में महत्वहीन समझकर अनदेखा करते चले जाते हैं, वही बातें हमारे ही जीवन में हमें महत्वहीन बनाने का षड्यंत्र रचती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वे अब आश्वस्त थी कि अब किसी भी तनाव या टकराव के बादल उनके घर पर नहीं छाएंगे और पिता पुत्र भी आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे।